हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फ्रा एजुकेशन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रिया। वादे के मुताबिक हम आज डेली के डेली कुछ न्यू टॉपिक, न्यू कंसेप्ट सीखते हैं जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर नहीं है बट टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होते हैं। तो आज का टॉपिक है रेशो। अरे घबराओ मत, 6 स्टैंडर्ड वाला रेशो नहीं है, 11 और 12 स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप को जो प्रॉफिट बांटते हैं वो वाला रेशो है। अब वो रेशो कैसे आएगा मैम? वो रेशो किसमें बांटते हैं? पार्टनर्स। जब कोई when two or more person contributed a business that is called as a partnership। जब कोई दो या दो से ज्यादा लोग किसी बिजनेस में जुड़ जाते हैं और उसका एक लीगल एग्रीमेंट होता है, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। ओके, ये एक्ट 1932 के तहत बताई गई थी। अब इस टॉपिक के ऊपर मैं इसलिए बात कर रही हूँ बेटा क्योंकि पार्टनर्स लोग हैं। हर पार्टनर बिजनेस में पैसे लाता है, इन्वेस्ट करता है, तो बदले में उसे क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो पार्टनर को प्रॉफिट कैसे देना है? अगर वो इक्वली इन्वेस्ट किया है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, कोई भी बिजनेस बिजनेस ले लो, उसमें 50,000 लगे, मिस्टर ए ने 25 दिए, मिस्टर बी ने 25 दिए, हो गए 50,000। अब ले दे के उन्होंने अच्छे से बिजनेस किया और एवरी मंथ उन लोगों को 1 लाख रुपीज प्रॉफिट हो रहा है। अब भाई बिजनेस में इक्वली पैसा लाए तो प्रॉफिट भी हाफ हाफ इक्वली ले जाएंगे। लेकिन अगर बिजनेस में एक जैसा पैसा नहीं लाए तब क्या करेंगे? इसीलिए अकाउंट्स वाले लोगों ने ये रूल बनाया कि देख भाई, रेशो के हिसाब से ले ले। पर रेशो हमें कैसे समझेगा? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सपोज एक वड़ा पाव का बिजनेस ले लो जो कि सबसे ज्यादा मुंबई का फेमस है। उसमें इन्वेस्टमेंट लगी 1 लाख रुपीज। कितनी लगी याद रखना, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट और प्रॉफिट का अमाउंट ऑलवेज माइंड में रखना। एक बिजनेस है, कौन सा बिजनेस है? वड़ा पाव का। उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगी? ये क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट। ये क्या हुआ आपका? 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट। अब एक राम था, मेरा दोस्त है राम। उसने क्या बोला, मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, मैं तो सिर्फ तुझे 30,000 ही दे पाऊंगा। तो मैंने बोला चल, मैं तेरी दोस्त हूँ ना, मेरे पास पैसे ज्यादा है, मैं 70 लगा देती हूँ। ये हो गई मैं प्रिया, मैंने कितने दे दिए? 70,000। अंडरस्टूड। एक वड़ा पाव का बिजनेस था, 1 लाख रुपीज उसमें इन्वेस्टमेंट लगा। अब सोचो वड़ा पाव का बिजनेस है, 1 लाख कैसे लगा? वो दिमाग मत लगा, कढ़ाई होगा, तेल होगा, जिस जगह उन लोगों ने शॉप खोली होगी वहां का रेंट होगा, सब ले दे के उन्हें कितना लगा? 1 लाख रुपीज। उसमें राम मेरा दोस्त था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने दिए 30,000 और मैंने दिए 70,000। यानी कि दोनों का इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। अब हमने एकदम अच्छे से हमारा बिजनेस रनिंग होने लगा और आफ्टर 1 मंथ हमें प्रॉफिट हुआ 15,000 का। कितना प्रॉफिट हुआ बच्चों? 15,000 का। आप सोचोगे 15 का ही क्यों हुआ? बढ़ेगा धीरे धीरे। फर्स्ट मंथ में हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 15,000। मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट अमाउंट को याद रखना है और प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ? 15,000 हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ है? 15,000। अब क्या करेंगे? अच्छा, अब इन दोनों पार्टनर में ये 1 लाख बटेगा कि 15,000? ऑलवेज यार 15,000 प्रॉफिट ही बटेगा। इन्वेस्टमेंट तो वो लोग इन्वेस्ट करने के लाए थे। अब जो भी बिजनेस से प्रॉफिट होगा हर महीने वो उन दोनों में बटेगा। कैसे बटेगा पता है? हाँ, एक चीज याद रखना, हाँ, जो भी प्रॉफिट हुआ होगा ना, वो प्रॉफिट यहाँ पे कब निकाल के दिया होगा? जो भी उसमें रेंट, तेल का खर्चा, ऑल एक्सपेंसेस हो गए ना, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये बिल, सब कट करके उसके हाथ में इन हैंड आया 15,000। अब ये 15,000 वो राम और प्रिया में बांटेगा। कैसे बांटेगा मैम? राम तो चीटर निकला, थोड़े दिए, और प्रिया ने तो ज्यादा दिए। अब आता है हमारा रेशो वाला सिस्टम। तो रेशो का इन्वेस्टमेंट, रेशो का सॉरी, जो हम इन्वेस्ट किए रहते हैं ना पैसे, उस पर फोकस करते हैं। हमने कितने इन्वेस्ट किए हैं? राम ने किया है 3, प्रिया ने किया है, ये राम ने किया 30, प्रिया ने किया है 70।
सो कभी भी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट का फर्स्ट नंबर लेना है। इसका नंबर क्या हो गया 3, यानी कि देखिए सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे, राम का, है ना। सबसे पहले हम लोग ने निकाला राम का, तो कैसे निकालेंगे पता है ना। सबसे पहले 15,000, ऑलवेज प्रॉफिट पर ही बटेगा पैसा, इन्वेस्टमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, याद रखना। 15,000 मल्टीप्लाई बाय राम को कौन सा रेशो दू, 3 अपॉन दोनों का टोटल। दोनों का टोटल कितना हुआ देखो, 7 और 3 कितना हुआ 10, 7 और 3 कितना हुआ 10। ओके, ये हो गया राम का फर्स्ट। सेकंड आएगा मेरा नंबर। मैं बोलूंगी भाई मैंने तो ज्यादा दिया था, मुझे तो ज्यादा चाहिए। ओके, बड़े दोस्तों तो क्या हुआ, बिजनेस में नो दोस्ती, मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय दोनों का टोटल। ये मैं भी सॉल्व कर देती हूँ, आप कंसेप्ट को समझो। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट जो हम लोग ने किया है वो बाद में, बाजू में हमने कितने पैसे डाले हैं बिजनेस में वो देखना है, और किसके साथ उसे रखना है, प्रॉफिट के साथ। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ रहेगा उसके साथ में हम जो लाए हैं उसका फर्स्ट वाला नंबर और अपॉन में दोनों नंबर्स के कैलकुलेशन, 7 3 10, 7 3 10। अंडरस्टूड। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। चलो, मैंने सिखाया था एक जीरो से एक जीरो कट। अब क्या आया, 1500 मल्टीप्लाई बाय 3, साइड में कर लेते हैं। 1500 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 3 15, 5 3 3 और 6 कितना आया, 15,000 प्रॉफिट हुआ ना। ओके, चलो कितना है 6,500, कितना आया 6,500। अब दूसरे का निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो गया, गया कितना, बचा कितना 1500 मल्टीप्लाई बाय 7, साइड में कर लेते हैं। 1500 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 जीरो जा जीरो, 7 जीरो 7 5 35, 7 1 7 और 3 कितना हो गया 10। सॉरी 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 4, हाँ सॉरी, हाँ 3 जीरो जा जीरो, 3 जीरो जीरो, 3 5 15, कैरी 1, 3 1 3 5। ओके, तो ये 4,500 किसका हुआ, राम का, और 10,500 किसका हुआ, मेरा। अच्छा, मेरा ज्यादा क्यों मिला, बिकॉज जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा था तब मैंने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए थे और मेरे फ्रेंड राम ने कम इन्वेस्ट किए थे। अब हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, जब 15,000 हमारे पास प्रॉफिट है, चल 10 मैं रखता हूँ 5 तू रख, नहीं। बिकॉज हम जब दोनों पार्टनर हैं तो हमारा बीच में एग्रीमेंट बनेगा और लीगल तौर पे प्रॉपरली कैलकुलेशन के हिसाब से ही सामने वाले पर्सन को पैसे मिलेंगे। हम अंदाजा नहीं कर सकते, चल भाई 15 है, 10 मैं ले लेती, 5 तू ले ले, ये नहीं होगा बिकॉज ये इलीगल है। तो रेशो निकालने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या है, जो हमने इन्वेस्ट किए हैं उसका फर्स्ट नंबर्स देखना है और वो लिखना है और डिवाइड बाय दोनों नंबर का टोटल। अंडरस्टूड। अब हम लोग लेट्स टेक अ सेकंड एग्जांपल। सेकंड बिजनेस हम लोग क्या ले, तो मैंने सोचा चलो सेकंड बिजनेस ले लेते हैं चाइनीज पकोड़ा का। आजकल ज्यादा ट्रेंड है ना, बच्चे ज्यादा खाते हैं। सो चाइनीज पकोड़ा का ट्रेंड सबसे ज्यादा ट्रेंड में, तो हम लोग चाइनीज पकोड़ा ले लेते हैं। सपोज चाइनीज पकोड़ा का एक बिजनेस है, उसके लिए थोड़े मोड़े पैसे लगते, ज्यादा नहीं। चलो 20,000 ले लो। कितने, 20,000। ये कौन सा अमाउंट हो गया, इन्वेस्टमेंट। ये कौन सा अमाउंट हो गया, इन्वेस्टमेंट। यानी कि चाइनीज पकोड़ा, चाइनीज पकोड़ा का बिजनेस था, इसमें 20,000 इन्वेस्टमेंट लगा। तो एक मिस्टर एक्स था, मिस्टर एक्स ने बोला भाई मैं तो 15,000 दूंगा क्योंकि मेरे पास पैसे ज्यादा हैं, मेरे पास तो पैसे 15,000 है, 5,000 कम पड़ रहे। एक काम करता हूँ, कहीं से तो जुगाड़ करके किसी को पकड़ता हूँ कि चल भाई 5 तू दे दे, अपन दोनों मिलके बिजनेस करते हैं और जो प्रॉफिट आएगा आधा आधा बांटेंगे। नहीं, आधा आधा कब बांटेंगे, जब एक जैसे प्रोपोर्शन में हमने इन्वेस्ट किए। यहाँ पे एक प्रोपोर्शन नहीं है, 20,000 लगा, 15 इसने दिया, वो तो 5 ही दे रहा है, तो इक्वली क्यों बांटना। तो कैसे बांटेंगे,
रेशियो के हिसाब से। और मिस्टर एक्स को एक वाई नाम का बकरा मिल गया कि 5,000 वो दे देगा। उसने कितने दिए? 5,000। यानी कि टोटल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी लगनी थी? 20,000। मिस्टर एक्स ने कितने दिए? 15,000। मिस्टर वाई ने कितने दिए? 5,000। टोटल हो गए 20,000। अब हम लोग देखेंगे दोनों का प्रॉफिट कितना है। जब वो लोग ने बिजनेस किया होगा तो उनको प्रॉफिट कितना हुआ। सपोज प्रॉफिट का अमाउंट याद रखना। सपोज प्रॉफिट हुआ 10,000। कितना प्रॉफिट हुआ? 10,000। अब ये मिस्टर वाई क्या बोलेगा? भाई 5 तू ले ले, 5 में ले लू। ऐसा चलता है क्या? नहीं। जब हमें इन्वेस्ट करना था तब तुमने कम दिया तो हम तुमको ज्यादा क्यों देंगे? हम क्या करेंगे? रेशियो वाला फॉर्मेट। और वो कैसे होता है? कोई भी नंबर के फर्स्ट वाला लेटर। बच्चों चलो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ और एक ये बात बताती हूँ मैं आप लोगों को कि 11th और 12th में तो ये प्रपोर्शन है ही, साथ में 7th to 10th स्टैंडर्ड में भी ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में पूछा जाता है और मैथ्स में कहीं ना कहीं इसका रोल प्ले होता है। सो आप लोग भी वीडियो जरूर देखना। और हाँ, एज अ पेरेंट्स अगर आप देख रहे हो तभी स्किप मत करो। क्यों? सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती। पता है ना केएफसी वाला 68 ईयर एज का जब हुआ तब वो केएफसी में सक्सेस हुआ। तो आपको भी सक्सेस मिल सकती है। दिन भर में आपको 5 मिनट्स 10 मिनट्स तो मिलते हैं ना, जब आप शॉर्ट्स देखते हैं, जब आप कुछ भी गेम वगैरह खेलते हैं, तो उन 10 मिनट्स में से 5 मिनट्स टाइम निकाल के प्लीज 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 मेरा फ्रा एजुकेशन का वीडियो देखिए, ताकि आप अपने बच्चों के सामने एम्बेरस फील ना कर सके कि यार मेरे बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मेन मोटिव तो यही है कि बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स की भी स्टडी हो जाए। और मुझे इतनी गारंटी है कि मैं मेथड को इतनी इजी वे से सिखाती हूँ कि कोई भी पेरेंट्स को समझ में आ जाएगा। चलो चलते अपने पॉइंट के पास। वाई ने दिए 5,000, प्रॉफिट हुआ 10,000। रेशो कैसे बनेगा मैम? क्यों कंफ्यूजन है? देखो पहला लेटर यहाँ 15 है और ये 5 है। अब क्या करें? 15 5 कैसे लेंगे? याद रखना, रेशो में नंबर कभी भी डबल नहीं आता है, हमेशा सिंगल नंबर होता है। लेकिन ये तो डबल है मैम, अब क्या करें? अब एक ट्रिक यूज करते हैं जो हम लोग 6th में पढ़ते थे। 6th में पढ़ते थे, देखो साइड में इसको ले लो। 15 अपॉन 5 लिख लिए। अब ये देखिए ये 15 है, यहाँ 5 है, यहाँ ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 5 भी आएगा और 15 भी आएगा? बताओ। 5 के टेबल में 5 1 5, 5 3 15, यानी कि हमारा रेशियो क्या बना? 3:1। कैसे? चलो मैं समझाती हूँ। अब पहले मिस्टर एक्स को पैसे देने हैं। कौन से पैसे देंगे बताओ? इन्वेस्टमेंट के कि प्रॉफिट के? ऑलमोस्ट प्रॉफिट के। कितना हुआ? 10,000 मल्टीप्लाई बाय एक्स का कितना था? 3 डिवाइड बाय दोनों का टोटल, 3 और 1 4। अब सेकेंड मिस्टर वाई का 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय दोनों का टोटल 4, 3 और 1 4। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अरे भाई यहाँ जीरो वाला तो सिस्टम ही नहीं है कट करने वाला, तो क्या हुआ? टेंशन की नहीं है बात। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा? अरे 30,000। 10 3 30 और ये जीरो लगा दो, कितना हो गया? 30,000। सॉरी 30,000 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड, आंसर हमारा आ गया 30,000। अब डिवाइड बाय 4। 10,000 3 हो गया 30,000। अब नीचे वाले अमाउंट को हमेशा डिवाइड करते हैं सॉरी। अब इसको डिवाइड करो। 4 का ऐसा टेबल बोलो 30 या 30 से कम आना चाहिए, तो 4 7 28। ओके 30 में से 28 गया तो 2 0 4 5 20। कितना जीरो बचा? 2 जीरो। ओके तो हमारा आंसर फर्स्ट वाला क्या आ गया? 7,500। कितना आ गया? 7,500। कैसे आया पता है ना? इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड, इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड। 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करो, अरे 10,000 आएगा। अब डिवाइड बाय 5 करो। 10,000 डिवाइड बाय 5 यहाँ करते हैं। 10,000 डिवाइड बाय 5, 5 2 10, 3 0 1 2 3 7 8 9। कहीं गड़बड़ हो रहा है। 10 4 0 0
चलो सबसे इजी फॉर्मेट सिखाती हूँ तुम लोगों को। सपोज 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 किया तो कितना आया? 7,500। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की टोटल अमाउंट कितनी थी? 10,000। तो 7,500 इसको मिले तो बचे कितने? 2,500। 2,500। तो ये रहा हमारा आंसर। कैसे समझ में आया पता है ना? सपोज शॉर्टकट मेथड यार, कौन इतना कैलकुलेशन करेगा। अगर फर्स्ट वाले का आंसर निकल गया ना तो उसको मेन अमाउंट को इसमें से माइनस कर देने का। क्यों? ले दे के प्रॉफिट तो 10,000 का ही हुआ था। अगर इसको 7,500 मिला तो इसको कितना मिलेगा? 10,000 में से 7,500 माइनस कर दो तो आ गया 2,500। सो अपना आंसर आ गया। अब स्टूडेंट, आप लोगों को ये तो नॉर्मल सा रेशियो है, इसमें 12th स्टैंडर्ड में बहुत सारे एक ये लेसन है, एनपीओ है, उसके बाद में बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, और जितने भी और एक्सवाइजेड लेसन है उसमें रेशियो प्रपोर्शन में निकालना है, डेथ ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। लेकिन अगर इजी मेथड, ये वाला इजी मेथड नहीं आएगा तो आगे क्या सीखोगे यार? ये तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, आगे 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 चल के आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना। सो आई होप, मुझे आप इतनी आशा है कि आपको एकदम माइंड में क्लियर हो गया होगा रेशो कैसे निकालते हैं। जो भी पार्टनर जैसे प्रपोर्शन में बिजनेस में पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, उन पार्टनर्स को उनके फर्स्ट अल्फाबेट के रेशो के हिसाब से उन्हें बांट देना है। अगर 2 नंबर में आया तो उन नंबर्स को साइड में लिख के ऐसे टेबल से कट करना है जिसमें दोनों नंबर एक साथ आए। जैसे 5 और 15 किए थे, ऐसा कोई नंबर बोलो जिसमें 5 भी आए 15 भी आए, तो 5 वन जा 5, 5 इज 15। ऐसे करके हमें रेशो शो करना है। अब आता है प्रॉफिट का और सारे रेशो, तो दैट और एडमिशन में वो हम लोग सीखेंगे आपके कमेंट्स करने के बाद। जब मुझे ऐसा लगेगा कि बच्चों को मेरा ये इजी मेथड अच्छे से समझ में आ रहा है तो मैं आगे का भी वीडियो डालूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जितने वीडियो मैं रेगुलर बनाऊं वो आप तक पहुंच जाए। 12th स्टैंडर्ड के पूरे ऑलमोस्ट वीडियो, ओसीएम, इकोनॉमिक और अकाउंट्स, ये एसपी, ये सारे वीडियो में बैक टू बैक डालने वाले। सो कमिंग सून। और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए। और अगर कहीं प्रॉब्लम हो गई होगी तो वो भी बताइए। थैंक यू।